अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के सेकंड राउंड काउंसलिंग के बारे में कि सेकंड राउंड काउंसलिंग के हवाले से क्या कुछ अपडेट है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के राउंड 2 काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए आप सभी को पता ही होगा कि जेके बोपी ने जो है वो पहला राउंड काउंसलिंग का जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट किया है। तो अब उनका एडमिशन का जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पे 2 अक्टूबर को कंप्लीट यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों ने पहले राउंड में देखा लगभग 1290 सीट जो वो पहले राउंड में फिलअप ही नहीं हुई थी, जो वैकेंट रह गई थी। उसके बाद जो सीट्स फिलअप हुई थी उसमें भी काफ़ी सीट्स यहाँ पे वैकेंट रही होंगी, 200-300 ही अगर रही होंगी तो मान के चलिए आप लगभग 1500-1600 सीट जो है यहाँ पे वैकेंट रही होंगी अप्रॉक्सीमेटली। बाकी अभी सीट मैट्रिक्स आ जाएगा तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा। तो काफ़ी टाइम से जो स्टूडेंट वेट कर रहे थे दूसरे राउंड काउंसलिंग के बारे में, तो मैंने आपको पहले बोल के रखा था कि जो आईएनसी के हिसाब से 30 अक्टूबर जो एडमिशन्स की लास्ट डेट है, तो अगर आप डेट को एक्सटेंड करवाना चाहते हो तो आप लोग बोपी ऑफिस चले जाओ। अगर वो आईएनसी में लेटर वगैरह कुछ सबमिट करेंगे तो एक्सटेंशन इन लोगों को ईजिली मिल जाएगा। और अगर एक्सटेंशन मिल गया तो ये लोग आसानी से आपका दूसरा राउंड काउंसलिंग का जो है वो यहाँ पे कर लेंगे। इस बीच काफ़ी टाइम से 2-2, 3-3 स्टूडेंट वहाँ पे जाते थे, लेकिन आज मंडे था और आज यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट जो वो बोपी ऑफिस गए थे। तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने हमें बोला कि हमने वहाँ पे उनके साथ बात की, तो उन्होंने बोला कि हमने आईएनसी में जो है वो एक्सटेंशन के लिए जो है वो लेटर सबमिट कर दी है। अब आईएनसी से जो है वो जल्दी ही उसका रेस्पॉन्स आ जाएगा और कुछ डेज़ में जो वो डेट्स भी एक्सटेंड हो जाएंगे और हम वहाँ पे डेफिनेटली दूसरा राउंड काउंसलिंग का यहाँ पे कर लेंगे। तो देखिए मेरा इस बारे में यही कहना है कि ये सब ऐसे बातें बोलते रहते हैं तो इन पर कोई भी भरोसा नहीं है कि होगा या नहीं होगा। तब तक कुछ भी नहीं कह सकते जब तक ना जो है वो काउंसलिंग की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है कि लास्ट ईयर भी जो है वो काफ़ी सीट्स वैकेंट रह गई थी, इस बार भी लगभग 1400-1500 सीट्स वैकेंट है। और जो है वो इन लोगों को लास्ट ईयर का भी इशू है, इस साल का भी ये देख रहे हैं कि सीट्स काफ़ी ज़्यादा वैकेंट रही हैं पहले राउंड में। अगर 1500 ही सीट्स वैकेंट हुई होंगी तो वो भी बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी प्राइवेट कॉलेजेस को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। इस बार भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा प्राइवेट कॉलेजेस को अगर ये 1500-1600 सीट्स भी फिलअप नहीं हुई तो। ठीक, तो ये भी इनके पास एक प्लस पॉइंट है। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये भी आपका एक प्लस पॉइंट रहता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोल के रखा है कि सीडीपी कैटेगरी की जो सीट्स है वो इन लोगों ने पहले राउंड में फिलअप नहीं की थी। तो उसका इन्होंने कहा था कि हम जो है वो सीडीपी कैटेगरी की सीट्स राउंड 2 में फिजिकल काउंसलिंग करके उसको जो है वो फिलअप कर देंगे। वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उससे यहाँ पे थोड़ा सा चांस लगता है कि दूसरा राउंड काउंसलिंग का आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि सीडीपी कैटेगरी की सीट्स तो ये लोग ऐसे रख नहीं सकते हैं, वो तो इन लोगों को फिल करनी पड़ेंगी। उन्होंने जो वो सीडीपी वाले जो कैंडिडेट्स है उनको ओपन मेरिट में उन लोगों ने सीट दी थी। वो कैटेगरी सिलेक्शन होती है, वो आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आ जाएगा, वो लंबी प्रोसेस होती है, उसको आप अपने दिमाग से निकाल दो। आप इतना समझ लो कि जो सीडीपी कैटेगरी के कैंडिडेट थे उनको एज एन ओपन मेरिट रख के जो है वो पहले राउंड में सीट दी थी, लेकिन सीडीपी की जो अपनी 2% की रिजर्वेशन होती है वो वाली सीटें जो है इन लोगों ने फिलअप नहीं की थी। तो वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट रहता है। तो उससे यहाँ पे एक इंडिकेशन लग रहा है कि शायद ये लोग दूसरा राउंड काउंसलिंग का करेंगे। लेकिन ये सब तब मुमकिन है अगर आईएनसी इन लोगों को एक्सटेंशन दे देगा। आईएनसी इन लोगों को एक्सटेंशन तब दे देगा अगर ये उनसे एक्सटेंशन मांगेंगे। लेकिन आज उन्होंने जो है वो स्टूडेंट्स को वहाँ पे बोला है कि हम लोगों ने जो है आईएनसी में जो है लेटर सबमिट करी है एक्सटेंशन के लिए, तो एक्सटेंशन हमें मिल जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ से जो है वो हम डेफिनेटली जो है वो आप लोगों का काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब देखिए अब जो है वो यही कुछ दिन आप लोगों के पास बचे हैं, 10-15 दिन बचे हैं। तो ये वीक हमारा अभी जो है वो 12th डिप्लोमा का काउंसलिंग वगैरह में चला जाएगा, मंडे को कंप्लीट हो जाएगी। तो इस वीक तो डेफिनेटली कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं आ सकती है। तो इस वीक सैटरडे तक जो हम देख लेंगे कि नेक्स्ट काउंसलिंग ये लोग किसकी करेंगे। ये लोग 10th बेस्ड डिप्लोमा की काउंसलिंग करेंगे, या ये लोग बी फार्मा की काउंसलिंग करेंगे, या ये बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करेंगे, या आयुष कोर्सेज का दूसरा राउंड करेंगे। यहाँ पे 4-5 कोर्सेज ऐसे हैं जिन कोर्सेज की यहाँ पे अभी काउंसलिंग इनकी पेंडिंग है, तो उसका देखा जाएगा सैटरडे तक, उसकी भी नोटिफिकेशन आ जाएगी। बाकी सेकंड राउंड का जो है वो आप तब तक भरोसा नहीं कर सकते हो बोपी वालों तक, जब तक ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी या आईएनसी की तरफ से जो है वो ऑफिशियल डेट एक्सटेंशन की नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर आईएनसी को डेट्स एक्सटेंड करना हुआ तो वो लगभग 20 से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर देंगे अपनी वेबसाइट पे, अगर आईएनसी को डेट्स एक्सटेंड करनी हुई। और अगर नहीं करनी हो तो उसके बाद फिर नोटिफिकेशन आप लोगों के यहाँ पे, अगर उन लोगों को नहीं करनी हो तो वो नोट्स को जारी
तैयारी नहीं करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर ये लोग वहाँ पे बात करेंगे, चाहे हमारा पैरामेडिकल काउंसिल वहाँ पे नोट्स भेजेगा या जेकेबीओपी तो एक कंडक्टिंग बॉडी है, ये लोग भेजेंगे पैरामेडिकल काउंसिल के साथ जो है वो बात करके, अगर वहाँ पे नोट्स जाएगा तो डेफिनेटली वो 1 महीने का एक्सटेंशन दे देंगे और 1 महीने में ये लोग आसानी से जो है वो राउंड 2 की काउंसलिंग आप लोगों की कर लेंगे। तो जो स्टूडेंट वहाँ पे गए थे उन लोगों को उन्होंने बोला कि हम लोगों ने लेटर भेजी है, लेकिन उन लोगों की बातों पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो क्योंकि वो कुछ भी बोलते रहते हैं, उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा तब करेंगे जब ऑफिशियल नोट्स जो है वो या तो आईएनसी की वेबसाइट पे आ जाएगा या तो जेकेबीओपी की वेबसाइट पे आ जाएगा। तो जब यहाँ पे नोट्स आ जाएगी काउंसलिंग की या डेट एक्सटेंशन की नोटिफिकेशन जो है वो आईएनसी की वेबसाइट पे आ जाएगी, तब हम मान लेंगे कि हाँ डेफिनेटली अब आपका दूसरा राउंड काउंसलिंग का हो जाएगा। तब तक ये सारी बातें हवा में ही है, तब तक आप लोग भी वेट कर लो इस वीक में, तब तक हमारी डिप्लोमा की भी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी। आफ्टर दैट डिप्लोमा खत्म होती पता चल जाएगा कि इन लोगों का रुझान किसकी तरफ है, क्या इनको नर्सिंग का दूसरा राउंड काउंसलिंग का करना है या वो फिर अदर फार्मेसी का या 10th बेस्ड डिप्लोमा का कर लेंगे, वो इन लोगों की बात होगी। अगर इन्होंने जो वो 10th बेस्ड डिप्लोमा का करा तो उसमें भी 8-10 दिन इनको लग ही जाएंगे। तो बहरहाल वो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। फिलहाल अभी के लिए जो अपडेट था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बाकी वहाँ से कोई भी अपडेट आ जाएगा मैं आपके साथ उसको डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल जो अपडेट था वो मैंने डिस्कस कर दिया।